हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसएसबी की तरफ से जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं कि जो ये आरएसएसबी राजस्थान की तरफ से है, जो ये रिक्रूटमेंट है, इसका रिक्रूटमेंट का नेम क्या है, इसमें टोटल वैकेंसी कितने होने वाली हैं, और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी और ये सारा कुछ जितने भी डिटेल हो सकते हैं सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो RSSSB है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, तो इसकी तरफ से ये राजस्थान फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के लिए ये नोटिफिकेशन, उसके लिए रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि RSSSB की तरफ से ये फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के लिए रिक्रूटमेंट है, ठीक है, जो कि 2025 में हो रहा है। रिक्रूटमेंट नेम आपको पता चल गया कि RSSSB फोर्थ क्लास एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करें कि इसमें टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है, आपका टोटल कितने की वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो आपका 53,749 का रहने वाला है, ठीक है। तो 53,749 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, जो कि राजस्थान RSSSB फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के लिए है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करें कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, मतलब ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में, और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। जो आपका एप्लीकेशन है वो 21 मार्च 2025 से स्टार्ट है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का आपका है 19 अप्रैल 2025, और इसकी फॉर्म को कंप्लीट करने का जो लास्ट डेट है वो भी आपका 19 अप्रैल 2025 है। इसके बाद बात करें कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम डेट 18 से लेके 21 सितंबर 2025 रहने वाला है, यानी कि 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम डेट रहने वाला है। ये जैसे आप अप्लाई कर लेते हैं उसके आगे आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आ जाता है, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे अपडेट आता है तो मैं आगे आपको बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी आपका, अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपका 600 रहने वाला है, 600। ओबीसी एनसीएल में अगर आप आते हैं तो 400 रहने वाला है। अगर आप नॉर्मल ओबीसी में आते हैं तो आपका 600 है, और अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तब आपका 400 है, और एससी एसटी में है तब भी आपका 400 है। और करेक्शन चार्ज, अगर आपका कोई मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है, गलती कुछ हो जाता है, तो उसका करेक्शन चार्ज आपका 300 होगा। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, जनरल से अगर आपने अप्लाई किया 600 का, तो फिर अगर आपका गलत हो जाता है तो 600 तो आपका रहेगा ही, प्लस में 300 और आपको लगेगा करेक्शन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका जो फ़ी है, तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ओटीआर आपको पता होगा, ओटीआर सिस्टम होता है जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप जब ये एक बार फ़ी आप पे कर देते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि दिस फी फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, नाउ आफ्टर पेइंग द ओटीआर फी ऑन्स द कैंडिडेट विल नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी अगेन एंड अगेन। तो एक बार आप ये फ़ी पे कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा और फिर बार बार इसको पे नहीं करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करना है, आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना है। मतलब आप इसमें एक बार पे करके और फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका पेमेंट होगा, ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सीएससी सेंटर के थ्रू जो ई मित्र होते हैं वहाँ से, या फिर नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट इसका जो काउंट होगा वो आपका 1 जनवरी 2026 से होगा, 1/1/2026। और मिनिमम आपका जो है वो 18 साल है, मैक्सिमम आपका 40 साल है। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन होते हैं जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। जो इसका रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसमें कि आपका जो पोस्ट है, तो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय 2024 के लिए, तो इसमें आपका एरिया होता है, दो तरह के एरिया इसमें आपको डिवाइड किए गए हैं ये पोस्ट का। तो एक होता है नॉन टीएसपी और एक टीएसपी है, और इन दोनों का जो पोस्ट है वो कितना है। तो नॉन टीएसपी के लिए 48,199 है, और टीएसपी के लिए 5,550 है। दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, कि अगर आप क्लास 10th पास हैं या फिर अपियरिंग हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपका ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी कुछ हो सकता है जो आप इसमें, क्योंकि आपका फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के लिए है तो ट्रेड वाला आपका यहाँ पे लग सकता है। ट्रेड वाला आपका जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये पूरा इसका कंप्लीट जानकारी रहा। बाकी इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक चाहिए तो आप डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू। या फिर अगर आपको पूरा कंप्लीट समझना है तो आप कोई और यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप अगर आपको अप्लाई करना है तो। और साथ में अगर और कोई क्वेश्चन होता है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।